हमारा VS कोड सेटअप हो गया, हमारे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन सामने। अब सबसे पहले हमें इसका HTML पार्ट लिख लेना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले डेस्कटॉप पर वेब वाले फ़ोल्डर में एक और फ़ोल्डर बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए आर्ट गैलरी नाम दे देते हैं। इसी में सारी HTML फाइल्स, फ़ोटोज़, CSS फाइल्स जो भी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए इसी में रखेंगे। अब इस फोल्डर को ओपन करना है VS कोड में। तो इंस्टॉल करते वक्त जो ऐड ओपन विथ कोड सेलेक्ट किए थे, यहाँ उसका यूज़ करते हैं। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। अगर आपके केस में ऐसा नहीं तो VS कोड ओपन करके फ़ोल्डर ओपन कर लिया। तो VS कोड में ये फ़ोल्डर खुल गया। अब यहाँ वो पहला पेज बनाना है प्रोजेक्ट का। इसके लिए एक फ़ाइल बनाते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पहले पेज को index.html नाम देना बड़ा कॉमन है। पहला पेज है ना, बाकी पेजेस के लिए इंडेक्स की तरह काम करता है, यहीं से बाकी पेजेस तक जा सकते हैं। तो हम भी नाम दे देते हैं index.html और फाइल ओपन हुई बगल में। तो इसमें अब रेगुलर HTML कोड लिखना है, मतलब HTML ओपन और क्लोज, उसके अंदर हेड टैग और उसके अंदर टाइटल, फिर बॉडी। लेकिन ऐसे नहीं, इसके लिए पिछले वीडियो में हमने देखा था एक शॉर्टकट जिससे ये रेगुलर कोड अपने आप फिल हो जाएगा। तो उस शॉर्टकट को यूज़ करते हैं, Shift+! और इंटर। कोड ऑटो फिल हो गया। इसमें टाइटल को चेंज कर देते हैं, आर्ट गैलरी कर देते हैं। और अब बढ़ते हैं पेज की बॉडी की तरफ। अब बॉडी के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके लिए डिज़ाइन को एक बार फिर से अच्छे से समझना पड़ेगा। डिज़ाइन को अप्रोच करना हमने देख रखा है पहले एक वीडियो में, फिर भी यहाँ चीज़ें सिंपली रखने का ट्राई किया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ अच्छे से कवर हुई, उस पार्ट को पहले अच्छे से समझ लें। तो अब इस डिज़ाइन को नॉर्मल यूज़र की तरह नहीं, एक डेवलपर की तरह देखते हैं। अब ज़रा इस पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलते हैं, घूम के आते हैं पूरी साइड। तो ये पहला पेज, ठीक है, ऊपर लोगो है, बगल में नेविगेशन के 3 बटन्स, फिर नीचे सारी पेंटिंग्स, और सबसे नीचे एक अलग सेक्शन में अगले पेज का लिंक। ठीक, अब इस पेज पर भी वही ऊपर लोगो और नेविगेशन लिंक्स, फिर नीचे सारी पेंटिंग्स। अच्छा है। और कॉन्टेक्ट्स पेज पर आते हैं, तो यहाँ भी वही ऊपर लोगो और नेविगेशन, फिर नीचे कॉन्टैक्ट का मटेरियल सब। एक चीज़ तो कॉमन दिखा कि हर पेज पर ऊपर एक पार्ट है जिसमें लोगो और नेविगेशन है हेडर में, फिर दूसरा एक पार्ट है जिसमें पेज का कंटेंट है। सही है, चलिए काफ़ी है अभी के लिए। अब आते हैं बस इस मेन वाले पेज के लिए। तो यहाँ भी पेज की पूरी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड। एक ऊपर का हेडर पार्ट जहाँ लोगो और नेविगेशन के बटन्स हैं, दूसरा पार्ट जिसमें सारा कंटेंट। एक एक करके हर पार्ट को समझते हुए कोड करते हुए चलेंगे। फिलहाल इस हेडर पार्ट पर फोकस करते हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा बॉक्स हो जिसमें 2 और बॉक्सेस हों। पहले लेफ़्ट वाले बॉक्स में लोगो रख देते हैं और दूसरे बॉक्स में नेविगेशन के बटन सारे। और CSS में बस ऐसा कह देंगे कि ऐसी दूरी रखो तुम दोनों बॉक्सेस आपस में। और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अलग से कह देंगे CSS में ही कोड करके कि जैसे ही स्क्रीन साइज़ इससे ज़्यादा छोटी हो, पहला ऊपर दूसरा नीचे हो जाना। कन्विंसिंग लग रहा। बाकी जब CSS समझेंगे तो देख लेंगे कैसे होता है। फ़िलहाल मानिए कि हाँ ऐसा होता है। तो हेडर पार्ट का स्ट्रक्चर तो क्लियर लग रहा है अभी दिमाग में। कोड करते हैं इसका। एक बड़ा बॉक्स लेना है सबसे पहले। तो हमने डिज़ाइंस को अप्रोच करने वाली वीडियो में देख रखा है कि हेडर टैग होता है HTML में, जो पेज के हेडर पार्ट को स्टोर करता है। तो लेते हैं हेडर टैग, ओपन और क्लोज। उसके अंदर हमें पहला बॉक्स चाहिए लोगों के लिए, तो H1 टैग ले लेते हैं। इसको ओपन और क्लोज, और उसके अंदर लिख देते हैं आर्ट गैलरी। पहला बॉक्स बन गया। अब ज़रा इसको सेव करके ओपन करते हैं फोल्डर में जाके। सब ठीक। अब दूसरा बॉक्स बनाते हैं जिसमें नेविगेशन बटन्स होंगे। तो हेडर टैग के अंदर दूसरा टैग लेना है जो नेविगेशन लिंक्स को स्टोर करे। तो नेविगेशन लिंक स्टोर करने के लिए भी एक टैग होता है HTML में, नेव टैग। नेव टैग ओपन और क्लोज करते हैं। अब नेव बॉक्स के अंदर हमें 3 बटन्स चाहिए जिनको क्लिक करके यूज़र दूसरे पेज पर जाए। तो ऐसे एक टैग के बारे में भी हमने सर्च किया था कि दूसरे पेज का लिंक कैसे दें, तो पता चला था A टैग। तो पहला A टैग लेते हैं,
और href बराबर इन्वर्टेड कॉमा में हैश टैग डाल देते हैं। इसका मतलब है कि अभी अगर इसको टेस्ट के लिए क्लिक करें तो किसी दूसरे पेज पर नहीं जाएगा, इसी पेज पर रहेगा यूज़र। अब ए टैग के अंदर लिख देते हैं होम। अब दूसरा ए टैग लेते हैं, इसमें href बराबर इन्वर्टेड कॉमा में हैश टैग डालना है। सही भी है क्योंकि आर्ट्स को क्लिक करने पर मेन पेज पर ही रहना चाहिए यूज़र और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो हैश टैग डाल दी और इसके अंदर लिख देते हैं आर्ट्स। अब तीसरा ए टैग ले लेते हैं, इसमें भी फ़िलहाल कोई कॉन्टेक्स्ट पेज नहीं बना है तो href बराबर वही हैश टैग ही डाल देते हैं और अंदर लिख देते हैं कॉन्टेक्स्ट। अब हेडर पार्ट का कोड कंप्लीट हुआ। अब सेव करते हैं और रिफ़्रेश। तो जैसा सोचा हमने वैसा कुछ नहीं दिख रहा, तो सही भी है ना, क्योंकि अभी हमने इसको सजाने का काम कहाँ किया है कुछ, लेकिन स्ट्रक्चर ज़रा भी नहीं दिख रहा वैसे। तो HTML कोड में आपने एकदम सही स्ट्रक्चर बनाया। एक हेडर टैग लिया, उसके अंदर एक लोगो के लिए टैग, दूसरा नेविगेशन लिंक्स के लिए, और उसके अंदर 3 और लिंक एलिमेंट्स। CSS की हेल्प से ब्राउज़र में जैसा चाहो वैसा दिखेगा। तो अगले वीडियो से हम CSS का इंट्रो लेकर स्टाइलिंग देना स्टार्ट करने वाले हैं।